हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का थियरी को लेकर काफ़ी डिमांड था कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके थियरी आप लोग को कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने अभी लास्ट में आप लोग की डिमांड आने के बाद मैंने कंटिन्यू 4 घंटे एफर्ट डाल के मैंने थियरी क्वेश्चन जितने हैं उसके आंसर लिख लिया हूँ। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, आप लोग इसको पढ़ लेना। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप है, वो व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना, आपको PDF सेंड कर दूंगा। बस मेरा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने फ्रेंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मुझे भी लगा कि आप लोग भी कुछ एफर्ट डाल रहे हो। चलो फ्रेंड, हम लोग देखते हैं पहला कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछा जा सकता है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों क्वेश्चन पूछा तो एक ही आंसर है कि एडवांटेज क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो देखो, अभी एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए भी है, ओनर के लिए भी है, वर्कर्स के लिए। तो ये सब की जो डिटेल है ये आप PDF लेके पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। यहाँ पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कॉस्ट कम लगे, ज़्यादा हम लोग को प्रोडक्शन हो, कॉस्ट को कम करने के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओनर को इसलिए पता चला कि उसको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है शेयर होल्डर को। वर्कर के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो पता चले कि कौन सा मेथड यूज हो रहा है उसके उसके वेजेस के लिए। गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि टैक्स कितना मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंस है। और क्रेडिटर के लिए भी इम्पोर्टेंस है। क्रेडिटर के लिए क्यों है कि उसको कंपनी को लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसका लोन रिकवर होगा या नहीं होगा, इसलिए इम्पोर्टेंस है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द गेन टास्क बोनस प्लान क्या है? तो यहाँ पे पूरा लिखा हूँ, इसके एडवांटेज क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम आपको पॉइंट लिखना है। गेन टास्क मतलब क्या होता है? जो कम्बिनेशन रहता है टाइम और बोनस का, डिफरेंस पीस रेट का कम्बिनेशन जो रहता है उसको गेन टास्क प्लान बोलते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है यहाँ पर। जैसे एडवांटेज में यहाँ पे दिया है, इट इंकरेज करता है, ठीक है, इंकरेज द वर्कर टू अचीव द हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के लिए इंकरेज करता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द गारंटी टाइम वेजेस रहता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिंस फॉरमैन ऑल्सो द रिवार्ड द बोनस मिलता है, ठीक है। बेटर प्लानिंग होता है, सुपरविजन होता है, और इसके लिए एडवांटेज है प्लांट इज द सुटेबल वेयर द मशीन। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके गेन टास्क की डिसएडवांटेज दिया है। तो जब आप नोट्स लेना तो फ्रेंड ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो अब नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके बारे में पूरा मैं यहाँ पर नोट्स प्रिपेयर कर दिया हूँ, आपको जस्ट रीड कर लेना है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल? मटेरियल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव है, या आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है। तो आपको सेम आंसर लिखना है यहाँ पे। एडुकेट एंड इंटीग्रेट इन्वेंट्री रहना चाहिए, एडुकेट ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए, कंटिन्यू ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट ऑफ परचेसिंग होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल? मटेरियल कंट्रोल के एडवांटेज क्या है, और नेसेसरी और एडवांटेज ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर अवॉइडेबल ऑफ डिले इन प्रोडक्शन हो गया, सक्सेसफुल बजटिंग हो गया, इफिशिएंट कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया, ये सब इसके एडवांटेज है। यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी डैमेज से, इसके लिए सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट इज द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ द ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एलोकेशन क्या है, और राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। तो यहाँ पे देखो एलोकेशन एंड ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और अपॉर्शनमेंट कॉस्ट के बारे में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें क्या कर सकते हो, एक बार रीड कर सकते हो प्रॉपर से, तो आपको अच्छे से इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। सर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज का फाइंड आउट करने के लिए होता है, टू एनालाइज द डेटा को एनालाइज करने के लिए होता है, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, टू इंडिकेट द मैनेजमेंट के लिए होता है, टू प्रोवाइड डेटा, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, प्रॉफिट के लिए, इसके लिए एडवांटेज होता है। तो ऐसे पूरा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड।
तो यहाँ पे आप पूरा एक बार रीड कर लोगे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करना फ्रेंड, और ग्रुप में ज्वाइन रहोगे तो मैसेज करना, जिससे आपको मैं अपडेट करते रहूँगा। थैंक यू सो मच।